Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is basic operations on algebraic fractions. बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स. बेसिक ऑपरेशंस ये हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं. 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. पिछली क्लासेस में हमने सिंपल फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी हुई है. थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के बेसिक ऑपरेशंस समझेंगे. अब जो सिंपल फ्रैक्शन होती हैं उसको समझने के लिए रैशनल नंबर को रिव्यू करना ज़रूरी है. तो सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं. अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a over b where a and b are integers and b is not equal to 0 is called a rational number. ऐसे नंबर्स जो हम a over b की फॉर्म में लिख सकते हों, a और b बिलोंग करते हों सेट ऑफ इंटीजर्स को, और सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. ये तमाम के तमाम सेट ऑफ इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं. और b इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन है. इट मीन्स कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, क्योंकि a ओवर b में b डिनोमिनेटर में है. अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड केस हो जाता है मैथमेटिक्स में. तो ऐसे तमाम नंबर्स जो a ओवर b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं रैशनल नंबर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 0, 2, -3, 4 over 3, -3 over 2 and 6 over 3 etc. are all rational numbers. अब ये जितनी भी एग्जाम्पल्स यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई हैं, इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो a ओवर b की फॉर्म में वाज़े नज़र आ रही हैं और कुछ सिंपल इंटीजर्स हैं. लेकिन हम इस 0 को 0 over 1 लिख सकते हैं तो a ओवर b की फॉर्म में आ जाएगा. इसी तरह हम 2 को भी 2 over 1 लिख सकते हैं, -3 को भी -3 over 1 लिख सकते हैं. इसलिए ये तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स हैं. और ये तो ऑलरेडी a ओवर b की फॉर्म में हैं. 4 over 3, -3 over 2. 6 over 3 को भी आप सिंप्लीफाई कर लें तो रिजल्ट 2 आ जाता है. लेकिन 2 अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि 2 भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज 2 कैन बी रिटन एज 2 over 1. अब इसमें गौरतलब बात यह है कि ये 4 over 3 जो लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है. लेकिन 0, 2 या -3 और ये जो लास्ट में 6 over 3 है, इसको सिंप्लीफाई करके 2 आ जाएगा. ये रैशनल नंबर तो हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं हो सकती. क्यों? कि फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होना ज़रूरी है. डिनोमिनेटर में अगर 1 होगा तो वो एक सिंपल इंटीजर रह जाएगा, फ्रैक्शन नहीं रहेगी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, इनको आपने याद रखना है. ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको रैशनल नंबर और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. अभी हम कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स देखेंगे जो हम छोटी क्लासेस में करते रहे हैं, लेकिन उसको फिर हम रिलेट करेंगे अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के साथ. तो इसलिए इसको ज़रा तवज्जो से समझें. Solve and reduce the following to the simplest form: 3 over 5 plus 5 over 10 and 4 over 14 plus 4 over 16. ये दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं.
3/5 प्लस 5/10 में 5 और 10 दो डिनोमिनेटर्स हैं। अब इनका एलसीएम हमने थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से समझना है, क्योंकि जिस मेथड से मैं आपको अभी एलसीएम लेने का मेथड समझाने लगा हूं, ये आपने जब अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होंगी तो एलसीएम इसी तरीके से निकलेगा। इसलिए इसको जरा तवज्जो से समझें। एक डिनोमिनेटर है 5, तो 5 के फैक्टर्स बनाएं तो 1 into 5 बनेंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं बनते। फिर 10 के फैक्टर्स बनाएं तो 2 into 5 बन रहे हैं। अब इस पे गौर करें, ये मैंने लूप किया हुआ है इसको, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। और आपने ये पढ़ा होगा एलसीएम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। अब यहां पे गौर करें तो ये जो लूप वाली वैल्यूज हैं ये कॉमन फैक्टर्स में आएंगी और 1 and 2 आर अनकॉमन फैक्टर्स। तो जब कॉमन फैक्टर्स 5 है सिर्फ, मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स को अनकॉमन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10 एलसीएम आ जाएगा। यही मेथड हम यूज करेंगे जब हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो ये 10 एलसीएम आ गया। आगे प्रोसीजर आपको याद होगा, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 10 को 5 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट 2 आएगा। जो रिजल्ट आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6 आ गया। फिर सेकंड फ्रैक्शन से करेंगे 10, इसका डिनोमिनेटर भी 10 है तो 10 पे डिवाइड किया तो रिजल्ट 1 आया। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। अब 6 + 5 11/10, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आंसर में सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी तो जो उसकी कटिंग हो रही होगी उससे हम कटिंग करेंगे, और कटिंग हमेशा सेम नंबर से होती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ रहे हों। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट, जिसमें 4/14 प्लस 4/16 को हमने सिंप्लीफाई करना है। अब इस पे गौर करें तो 4 और 14 इस फ्रैक्शन में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल में अकर होते हैं, तो ये 2 के टेबल में आते हैं। 2 2s are 4 और 2 7s are 14, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/7 आ जाएगा। सिमिलरली 4/16 भी 4 के टेबल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आते हैं, तो इसकी भी कटिंग कर दी। 4 1s are 4, 4 4s are 16, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/4 आ गई फ्रैक्शन। अब 7 और 4 का एलसीएम सेम उसी मेथड से लेंगे जो लास्ट बोर्ड पे हमने एलसीएम फाइंड किया था। अब चूंकि 7 और 4 दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते सवाए 1 4 और 7 के, तो इसमें कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो 4 और 7 दोनों अनकॉमन होंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, तो 28 ही एलसीएम हो जाएगा। अब 28 को 7 पे डिवाइड किया तो रिजल्ट 4 आया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आ गया। फिर 28 को 4 पे डिवाइड किया तो 7 आया। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 आ गया। तो 7 + 8 ऐड करें तो 15/28 विच इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहां पे अलजेब्रिक फ्रैक्शन स्टार्ट हो गई। अलजेब्रिक फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? अभी हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी उसमें आपने गौर किया होगा कि फ्रैक्शंस में सिर्फ इंटीजर्स थे। अब इंटीजर्स के साथ वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होंगे तो वो अलजेब्रिक फ्रैक्शन बन जाएगी। जैसे एग्जांपल 1 है, रिड्यूस 12a² b² c² ओवर 8ab² c टू लोएस्ट टर्म। अब इसमें a b c 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? पहले तो सोल्यूशन में हम वैल्यू एज इट इज लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। अब a के ऊपर पावर 2 है तो a को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली b को भी और c को भी। तो 12 अभी एज इट इज लिखा,
मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी डिनोमिनेटर में 8a b को 2 टाइम्स लिख दिया मल्टीप्लाई बाय सी। अब देखें ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये b भी कैंसिल हो गया, ये b भी कैंसिल हो गया और ये c भी कैंसिल हो गया। अब 12 और 8 पे गौर करें तो दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो ये कटिंग हो गई। अब इसमें जो रिमेनिंग टर्म्स बची हैं उनको लिखेंगे न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, तो ये 3ac आ गया। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 बचा है तो डिवाइडेड बाय 2, इससे मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब बुक की एग्जाम्पल 2 है, reduce a square minus 5a plus 6 over a square minus 6a plus 9 to lowest term। अब स्टूडेंट्स आपने लास्ट चैप्टर जो फैक्टराइजेशन का हमने किया उसमें फैक्टराइजेशन की जितनी भी टाइप्स हमने पढ़ी थी वो तमाम की तमाम टाइप्स की फैक्टराइजेशन इस चैप्टर में यूज हो सकती है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे गौर करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मिड टर्म ब्रेकिंग यूज होगी। तो मिड टर्म ब्रेकिंग हमने अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, तो उसी मेथड से हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे और फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, देन उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये इसका कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 6 है, तो 6 के दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने से 6 और ऐड करने से मिडल टर्म -5a आए, तो -2 और -3 इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। और ये आपको पता है कि a हम साथ लगाएंगे क्योंकि मिडल टर्म में 5 के साथ a मौजूद है, तो a स्क्वायर -2a -3a प्लस 6। सिमिलरली डिनोमिनेटर की भी मिड टर्म ब्रेक होगी, 9 के दो फैक्टर्स बनेंगे, -3 मल्टीप्लाई करें +9 ऐड करें तो -6 और दोनों के साथ a हम लगाएंगे, a स्क्वायर -3a प्लस 9। फर्स्ट 2 टर्म में से a कॉमन आया, ये मैंने स्टेप यहां पे किया हुआ है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से a कॉमन लिया, a -2 रिमेनिंग आ गया, फिर माइनस का साइन कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन आया, रिमेनिंग a -2 आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में फर्स्ट 2 टर्म्स में से a कॉमन लिया, a -3 बच गया, फिर -3 कॉमन लिया, a -3 बच गया। अब न्यूमरेटर में जो कॉमन फैक्टर है a -2, इसे कॉमन ले लिया, a -3 रिमेनिंग रह गया। डिनोमिनेटर में a -3 कॉमन फैक्टर है, इसको कॉमन लिया, रिमेनिंग भी a -3 बचेगा। अब ये a -3 से कैंसल हो गया, a -2 ओवर a -3 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। एक बात बड़ी अहम है स्टूडेंट्स जो आपने जहन में रखनी है, जब भी फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन होगा तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शंस में प्लस या माइनस का साइन होगा तो फिर सिर्फ एक फ्रैक्शन की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग हो सकती है, क्रॉस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग हम नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल 3 करेंगे। अभी जो मैंने आपको बात बताई है इस एग्जाम्पल के करने के बाद आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। सिंप्लीफाई 13c स्क्वायर ओवर 15a मल्टीप्लाई 16a की पावर 4 ओवर 39d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48a स्क्वायर b स्क्वायर c ओवर 27d की पावर 4। अब इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन लिखना है एज इट इज। फर्स्ट स्टेप में इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जिस फ्रैक्शन से पहले डिवीजन का साइन होता है उसको जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं,
जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये फर्स्ट टू फ्रैक्शंस एज इट इज लिखी, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो डिनोमिनेटर ऊपर चला गया 27d4 ओवर न्यूमरेटर 48a²b²c। अब इस पे देखें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इनकी कटिंग हो रही है 13 के टेबल में 13 1 13, 13 3 39। मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो हम क्रॉस कटिंग भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो हम ऊपर नीचे तो कर सकते हैं, इस तरह क्रॉस कटिंग नहीं कर सकते। अब बाकी कटिंग करेंगे, ये 16 और 48 16 के टेबल में आता है 16 1 16, 16 3 48। देन ये 3 के टेबल में 27 की कटिंग होगी, 3 1 3, 3 9 27। फिर इस 3 की और 9 की भी कटिंग हो रही है, 3 1 3, 3 3 9। देन इस 3 की इस 15 के साथ भी कटिंग होगी क्योंकि ये न्यूमरेटर में है ये डिनोमिनेटर में है, तो 3 1 3, 3 5 15। अब जो रिमेनिंग बच गया उसको हम लिख लेंगे। न्यूमरेटर पे गौर करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी नहीं बची, सब कटिंग हो गई, तो a4 c² d4 ये बच गया। डिनोमिनेटर में 5a इंटू a², क्योंकि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a की पावर 2 बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर इसकी ऐड हो जाएंगी। यहां पे पावर 1 है, 1 + 2 a³ बन गया। देन b² अकेली टर्म है एज इट इज आ गई, c भी अकेली टर्म है और d² भी सिंगल टर्म है। अब यहां पे बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, a की पावर 4 a की पावर 3। जब बेस सेम हो डिवाइड हो रहे हो तो लॉ ऑफ इंडिसेस के मुताबिक पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो a की पावर 4 - 3। इसी तरह c की पावर भी न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो c की पावर 2 - 1 एंड d की पावर 4 - 2। डिनोमिनेटर में सिर्फ 5b² बच गया। अब a की पावर 4 - 3 को सिंप्लीफाई किया 1 आ गई, c की पावर भी 1 आ गई और d की पावर 2 आ गई। डिनोमिनेटर में 5b² आ गया। तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब आज के लेक्चर की लास्ट एग्जाम्पल 4, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। b - c ओवर bc प्लस c - a ओवर ca प्लस a - b ओवर ab। अब यहां पे स्टूडेंट्स 3 फ्रैक्शंस हैं और तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, कुछ उसमें कॉमन है, कुछ डिफरेंट वैल्यूज हैं। एलसीएम निकालने का मेथड हम वही यूज करेंगे जो अभी हमने आज के लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था। एक डिनोमिनेटर है bc, ca एंड थर्ड इज ab। ये मैंने यहाँ पे साइड पे उसी तरीके से एलसीएम निकाल के दिखाया हुआ है, आप ये रफ में कर सकते हैं। अगर आप शो करना चाहें सोल्यूशन करते हुए तो शो भी कर सकते हैं। अब b c के 2 फैक्टर्स बनेंगे b इंटू c, a के 2 फैक्टर्स बनेंगे a × c, इसी तरह a b के 2 फैक्टर्स बने a × b। अब जो कॉमन है टोटल 3 टर्म्स हैं, तो जो 2 में भी कॉमन आएगा उसको भी हम कॉमन लेंगे। तो ये c कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया और b एक फर्स्ट में और एक लास्ट में है, इसको भी मैंने लूप किया हुआ है, तो b भी कॉमन आ गया। अब अनकॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स जो निकलेगा वही एलसीएम होगा। तो a इंटू b इंटू c यानी a b c इसका एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने के बाद अगला प्रोसीजर सेम वही है जो हम सिंपल फ्रैक्शंस में करते थे, अलजेब्रिक फ्रैक्शन में भी सेम वही प्रोसीजर होगा। ए बी सी एलसीएम है, इसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें तो बी सी से कैंसिल हो जाएगा, ए रिमेनिंग बचेगा, ए को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। देन ए बी सी को सेकंड डिनोमिनेटर सी ए पे डिवाइड करें
तो a और c दोनों कैंसिल हो जाएंगे, b बचेगा, b को न्यूमरेटर c माइनस a से मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में a b c को a b जो थर्ड डिनोमिनेटर है इस पे डिवाइड करें तो a b कैंसिल हो जाएगा, c रिमेनिंग बचेगा, c को न्यूमरेटर a माइनस b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे a b माइनस a c प्लस b c माइनस a b प्लस a c माइनस बी सी। अब देखें ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल हो गया, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसल हो गया, देन माइनस ए सी प्लस ए सी भी कैंसल हो गया। अब ये तमाम टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी, ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हुई तमाम टर्म्स कैंसल हो जाएं तो रिमेनिंग 0 बचता है। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, 2 माइनस 2 करें तो रिजल्ट 0 आता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हुई तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएं तो फिर रिमेनिंग 1 बचता है। जैसे उसकी एग्जांपल है 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ पे ये तमाम टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही थी, इनके कैंसिल होने से रिमेनिंग 0 आ गया। 0 डिवाइडेड बाय ए बी सी डेफिनेटली 0 होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कुछ सिंपल फ्रैक्शंस की एग्जांपल रिकॉल की और कुछ हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की एग्जांपल्स समझी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मजीद एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।